ENA नामी एक कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने लगा है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या सीन है, किस तरीके से इस कॉइन के लिस्ट होने से पहले आप लोग इसको फार्म करके पैसे कमा सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि बाइनेंस के ऐसे कुछ सिमिलर पिछले प्रोजेक्ट्स ने कितना ज्यादा पंप किया है और लोगों को कितना प्रॉफिट बना के दिया है। एंड ऑब्वियसली एक स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको बताऊंगा इन टोकन्स को फार्म करने के लिए। तो अगर आप तैयार हैं तो सांसें थाम लेनी है, पोजीशंस बना लेनी है, बिकॉज we're gonna make some money। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बाइनेंस लॉन्च पैड क्या है। देखिए भाई, बाइनेंस के ऊपर हर महीने कुछ नए हाइप्ड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लिस्ट होते हैं, मगर बाइनेंस ऑब्वियसली अपने यूजर्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि इन प्रोजेक्ट्स के लिस्ट होने से पहले आप लोग इन प्रोजेक्ट्स के टोकन्स को फ्री में कमा सकते हैं। इस पूरी स्कीम का नाम है बाइनेंस लॉन्च पैड। अब बाइनेंस ये क्यों करता है? देखिए भाई, इसको समझने का तरीका बड़ा आसान है। जब ये प्रोजेक्ट्स बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने लगते हैं तो इनकी ऑब्वियसली बाइनेंस के साथ पार्टनरशिप्स बनती हैं और ये अपनी टोटल सप्लाई का कुछ हिस्सा बाइनेंस को दे देते हैं। अब बाइनेंस को जब ये टोकन्स का हिस्सा मिलता है तो बाइनेंस बोलता है भाई मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को दे दूंगा, और आप लोगों को देने का जो प्रोग्राम है उसका नाम है बाइनेंस लॉन्च पैड। अब बाइनेंस लॉन्च पैड के लिए ऑब्वियसली आपके पास बाइनेंस का अकाउंट होना लाजमी है। अगर आज तक आपने बाइनेंस का अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, उस साइन अप लिंक के ऊपर आप क्लिक करें, अपनी आईडी अपना पासवर्ड से अपना अकाउंट बनाएं, फिर अपने पासपोर्ट और आईडी कार्ड को इस्तेमाल करके वेरीफाई करें और बाइनेंस का अकाउंट बना लें। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए तो मेरी एक वीडियो है, यहाँ पे कहीं नजर आ रही होगी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसको डिटेल में देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाना किस तरीके से होता है। खैर, हम बात कर रहे थे ENA की। तो भैया ENA या इथीना नामी एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि एक सिंथेटिक डॉलर प्रोटोकॉल है। इसकी बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं। बाइनेंस की रिसर्च रिपोर्ट इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ज्यादातर लोग बोर हो जाएंगे, वीडियो देखना बंद कर देंगे, इसलिए बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि मैंने पिछले बाइनेंस के लॉन्च पैड प्रोजेक्ट्स जितने भी शेयर किए हैं, अगर आप उनके हिस्टोरिक चार्ट जाके देखें तो किसी ने कोई 3000% पंप किया है, किसी ने 2000% पंप किया है, यानी कि लोगों ने उस पर बड़े प्रॉफिट्स बनाए। और अगर आप पिछला लॉन्च पैड प्रोजेक्ट जो कि ETHFI नामी था, आई थिंक मैंने कोई पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी, ETHFI अपने इनिशियल लिस्टिंग के पंप के बाद भी कोई 300% ऊपर चला गया है। तो बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि भैया ये जो बाइनेंस के लॉन्च पूल प्रोजेक्ट्स हैं, जब ये लिस्ट होते हैं तो क्या हम लिस्टिंग के बाद इनको खरीद कर ट्रेडिंग कर सकते हैं? ऑब्वियसली मैं ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे सकता, मगर मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि अगर आप सबके चार्ट जाके देखें, थोड़ा सा उस पर टेक्निकल एनालिसिस करें, तो आपको एक पैटर्न जरूर नजर आएगा कि ये लिस्ट होते हैं, पंप होते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इसको सेल करते हैं क्योंकि लोगों को प्रॉफिट्स लेने होते हैं, फिर ये नीचे आता है। और अगर नैरेटिव अच्छा है तो वहां से, चूंकि इन प्रोजेक्ट्स की सप्लाई काफी लिमिटेड होती है, तो लोग जब वहां से डंप के बाद बाइंग करना शुरू करते हैं तो उसके बाद काफी सारे मल्टीपल्स प्रॉफिट के अंदर मिल सकते हैं। अब एक चीज जो आपको ENA के बारे में जानना बड़ी जरूरी है वो ये है कि अगर आपको इसकी टेक्निकल डिटेल समझ नहीं भी आती बाइनेंस की रिसर्च रिपोर्ट के अंदर, तो नीचे अगर आप इनके टोकन अनलॉक स्केड्यूल को देखें तो भैया इनका टोकन अनलॉक स्केड्यूल बहुत अच्छा है। उसकी वजह यह है कि काफी लंबे टाइम तक इनके बहुत कम अनलॉक्स हैं, जिसकी वजह से प्राइस के ऊपर प्रेशर आ सकता है और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट इनकी जो टीम है और इनके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो टोकन्स हैं वो 1 साल बाद 2025 के अंदर जाके अनलॉक होना शुरू होंगे, जिसके बाद ऑब्वियसली वो सेल करेंगे, तो उसके बाद सप्लाई बढ़ती है, प्राइस गिरती है, बट 1 साल तक आई पर्सनली फील कि ENA की प्राइस काफी अच्छा रह सकती है। नाउ अगेन, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट मैं आपको ये इशारा जरूर दूंगा कि पिछले टोकन्स जैसे कि पोर्टल है, ETHFI है, AEVO है, उनके चार्ट्स को जाके जरा पैटर्न रिकग्निशन जरूर कर लेना। अच्छा, अब मैं जरा जल्दी से आपको बता देता हूं कि लॉन्च पैड के ऊपर स्टेकिंग से आपको ENA किस तरीके से कमाना है। भैया आपने अगर अपना अकाउंट बना लिया है तो आप अपनी ऐप के ऊपर अपना डैशबोर्ड खोलेंगे बाइनेंस का, लेफ्ट साइड पे ऊपर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, उनमें नीचे आपको एक बटन नजर आ रहा होगा मोर सर्विसेज का, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऊपर एक सर्च बार आएगा, वहां पे आप लिखेंगे लॉन्च पैड या लॉन्च पूल। जैसे ही आप वहां पे लॉन्च पैड या लॉन्च पूल लिखेंगे आपके सामने ENA का प्रोजेक्ट आ जाएगा या इथीना का प्रोजेक्ट आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टेकिंग के लिए ऑप्शन देगा, FUSD और BNB। ऑब्वियसली ये टोकन आपके पास होना जरूरी है अगर आपको स्टेकिंग करनी है। और ये बात नहीं बोलना कि भैया ये तो बड़े महंगे टोकन है। अबे भाई, मैं 4, 5, 6 महीने से आपको बोल रहा हूं कि थोड़ा सा BNB अपने पास रख लो, ताकि जब भी इस तरीके का कोई लॉन्च पैड प्रोजेक्ट आए आपको फ्री में पैसे मिल जाएं। अगर आपने नहीं खरीदा है तो भैया ये आपकी बल्ली है, बट अगर आपके पास BNB है जैसे कि मेरे पास है, तो भैया यहाँ पे स्टेक का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, BNB का अमाउंट डालेंगे और स्टेक कर देंगे। अब जब आपने अपना स्टेक कर
दिया BNB या FUSD, तो आपका स्टेकिंग पीरियड शुरू हो जाएगा। जितने भी टाइम के लिए आपने अपना BNB स्टेक किया हुआ है उसके एवज जब ये टोकन लिस्ट होगा तो आपका BNB भी वापस एज इट इज आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा और ENA टोकन जो आपने कमाए हैं स्टेकिंग के बाद वो भी आपके वॉलेट में आ जाएंगे, जो कि आप फिर सेल कर सकते हैं। लोगों का सवाल होता है कि भैया ये हराम तो नहीं है स्टेकिंग? भाई देखें, इसका कोई फिक्स रेट नहीं है, विच इज वाई दिस इज नॉट द काइंड ऑफ स्टेकिंग जो कि APY वाली होती है या हराम वाली होती है। और बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या भैया इससे मैं बहुत ज्यादा अमीर हो सकता हूं? नहीं भाई, आप बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि जाहिर है फ्री फंड छप्पर फाड़ के एक सबील नहीं लगी हुई, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिलता है। मगर अगर आपके पास बाइनेंस का BNB टोकन है, जैसे कि मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ द लास्ट फ्यू मंथ्स आपके पास बहुत सारे लॉन्च पैड अपॉर्चुनिटीज थे जिनके अंदर आप स्टेकिंग करके थोड़ा थोड़ा भी पैसा जमा करते, तो अब तक आपके पास अच्छे खासे पैसे हो जाने थे। आई फील लाइक मैंने आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में समझा दिया है। कोई और सवाल हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ लीजिएगा। अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।